नमस्कार दोस्तों, यह चंद्रा ज्ञान मुद्रा का प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। इसे हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों ने व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? हम थाना अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखेंगे, ना कि बस स्टैंड अधिकारी को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो स्वर का उच्चारण होता है उसे मात्रा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो आ और कहा गघा अंगा तक जो उच्चारण होता है वह कंठ के द्वारा ही किया जाता है। और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि किसमें है? स्वर संधि में महाजस्वी यही स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें वृद्धि संधि होगी। धनुर्बाण, धनु और बाण, इसमें द्वंद्व समास हैं। धनुष और बाण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो अपहरण शब्द दिया गया है, राकेश का अपहरण हो गया। अपहरण में कौन सा शब्द है? यह उपसर्ग का शब्द है। अप उपसर्ग लगा हुआ है। ओह गिरा पड़ा है, इसमें कौन सा शब्द या अव्यय है? शोक सूचक अव्यय है, क्योंकि वह गिरा पड़ा हुआ है ना, इसलिए शोक सूचक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द होगा? अंश जो शब्द दिया गया है यही तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कड़वा जो शब्द दिया गया है यही तद्भव है, बाकी सभी तत्सम शब्द दिए गए हैं। अर्ध तत्सम आपको बताना है कि अर्ध तत्सम यानी पूरा तत्सम न होकर आधा ही तत्सम हो, जिसे चंदर कहते हैं। चंदर या अर्ध तत्सम है। बाकी क्षीर, घी और त्वरित ये सब तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द कौन है? विदेशी शब्द अलमारी है, जो पुर्तगाली से लिया गया है। और विशेषणों के में से संज्ञा आपको छांटना है, इनमें से कौन सा एक संज्ञा है? सभी विशेषण है, लेकिन जो नाविक दिया है यह एक विशेषण है। नाविक एक जातिवाचक संज्ञा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती, यानी स्वयं यानी निजी बात हो रही, यानी निजवाचक सर्वनाम होगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? विशेषण दोस्तों जानते हैं कि वह गाय सुंदर है, यानी सुंदरता यानी सुंदर, यही विशेषण है। मयंक उधर पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया हो गई, यानी क्रिया विशेषण यहाँ होगा। क्योंकि मयंक उधर पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ता है, यानी क्रिया कर रहा है, यानी क्रिया विशेषण होगा। वह लिखता है किंतु बात भी करता है। लिखता है किंतु बात भी करता है। बात करना क्या हो गया? क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह आता ही होगा, यानी काफ़ी जोर लगा के बोलना पड़ा है। आता ही होगा यानी निपात शब्द है। आपको कमेंट करके बताना है कि निपात की संख्या कितनी होती है। जो अमृत शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची आपको कौन सा शब्द इसमें से पर्यायवाची नहीं है? जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची अर्थ नहीं है, बाकी तीनों अमृत का पर्यायवाची हैं। साधु का आपका विलोम बताना है कि जो साधु दिया है उसका विलोम शब्द क्या होगा? साधु का साधु विलोम होता है। बाकी कौन सा युग में सही है आपको बताना है कि केस का बाल होता है, सही है। केला के कदली होता है, द्रव्यवित होता है, यानी उपर्युक्त में सभी सही है। जो स्थान या स्थिति से अलग ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? उसे अच्युत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। और झील के निकट मंदिर है, झील के निकट मंदिर है, क्या बता रहा है? निकट यानी स्थान, स्थान बता रहा है, यानी स्थानवाचक हो जाएगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। जो से लगा है वह कौन सा शब्द है? यह कारक का शब्द यानी प्रसर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। आप जानते हैं कि सभी, सोना और ध्यान छात्रगण, ये सही है। आटा का आटे कभी नहीं बोला जाता है, कि आटा का सदैव आटा ही बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में कर्ता की प्रधानता लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कृत्यवाच्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, वाक्य में भविष्य काल कौन सा है। मैं प्रतीक्षा करूंगा, यही भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यही भविष्य काल है। हिंदी, हिंदी में मैं शब्द, मैं का बहुवचन क्या होगा, यह जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। मैं का हम होता है बहुवचन। संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। रचना के आधार पर या आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता है दोस्तों। ये अर्थ के आधार पर होता है, लेकिन रचना के आधार पर नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सेवा करता है वह मेवा पाता है। शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। यह समीकृत वाक्य है दोस्तों। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि मैंने नहीं होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कितने भाई हैं। वाक्य में आपको यही बताना है कि कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस वाक्य में यह वह तो या अब इत्यादि लुप्त हो जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा हिंदी में होता है। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है। टेढ़ी खीर का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मतलब इस विद्यालय में दाखिला लेना टेढ़ी खीर के बराबर है, यानी कठिन कार्य का होना। और अगला क्वेश्चन देखिए 35, पेट भरे मन मोदक से कब। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पेट भरे मनमोदक से कब, यानी केवल सोचते रहने से ही काम नहीं होता है, या सोचते रहने से ही हम वीडियो बन जाए तो वीडियो नहीं बन पाएंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक सफलता मिलेगी नहीं, कि हम इतना पढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप वीडियो बन पाएंगे। सवाल जवाब, बहस हुज्जत, या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में गेह का पर्यायवाची या समानार्थी कौन सा है। गेह का मतलब होता है घर, यानी सदन भवन निकेतन। सदन भवन निकेतन, गेह का अर्थ यही होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। कौन सी नहीं आती है। पश्चिमी बोली के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, लेकिन अवधी नहीं आती है दोस्तों। हिंदी, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। आप जानते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत को ही माना जाता है, इसलिए अधिकतर उसके भाषा संस्कृत से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पद्मावत है उसके रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। एक दो क्वेश्चन अनुवाद भी देता है, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी इज ए मोनोटोनिक लैंग्वेज, यानी हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। मुफ्त आँखों का इलाज, सही अनुवाद क्या है। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती ही होगी। फ्री फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आई, यही सही है। मुफ्त आँखों का इलाज, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आईज। अब गद्यांश दिया गया है दोस्तों, आपको गद्यांश पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना है। हमने तो पढ़ा है। साहसी मनुष्य किसके समान होता है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है, ना कि भैंस भेड़ जानवर के समान। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। वह सपने उधार नहीं लेता है, वह खुद सपना लेकर जीता है। दुनिया की परवाह किए बिना जीतने वाले व्यक्ति
से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? इसमें हिम्मत की बात बताई गई है, मोटिवेशन। सिंदूर की होली यह किस विधा की है? यह सिंदूर की होली कहानी विधा की है। वैदेही वनवास आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। वैदेही वनवास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। और जो छायावादी रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं छायावादी रचनाकार। और अगला क्वेश्चन, जो मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में। ये दोबारा आ गया दोस्तों, ठीक है। आज हमने भी यह टेस्ट दिया था दोस्तों, हमारा 48 क्वेश्चन सही हुआ था 50 में से। आप लोग भी रोक कर वीडियो टेस्ट देना, देखते हैं आपका कितना सही जाता है। इसमें हमारा 48 सही हुआ था 50 में से।